नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। हमारे साथ मौजूद है विधायक रणधीर सिंह जी। जानेंगे जिस तरह से लगातार विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठी मामले को लेकर के आक्रामक नज़र आ रहा है। संथाल परगना में क्या कुछ वास्तविक स्थिति है जो अभी रोकने की ज़रूरत है? देखिए, मैं संथाल परगना से दो बार विधानसभा में चुन के आया हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ संथाल परगना की जो हालात है काफ़ी भयावह हो चुकी है। संथाल परगना में हमारे बांग्लादेशी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल के रास्ते से, बांग्लादेश के रास्ते से, जो वहाँ की प्राकृतिक बनावट है, जो आपका गंगा नदी के किनारे से लोग घुस रहे हैं। और पहले तो पाकुड़ साहिबगंज जिला का डेमोग्राफी को चेंज किया, अब दुमका, देवघर, गोड्डा और जामताड़ा भी अछूता नहीं है। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, 60 विधानसभा, मेरे विधानसभा में कम से कम 5000 बांग्लादेशी ऑलरेडी वहाँ किसी न किसी मुस्लिम भाई के गांव में भाड़े पर घर लेकर रह रहा है। जब वो रास्ते में हम गाये बगाए रोड में हमारे विधानसभा में आप चलेंगे तो हर चौक चौराहे पर कभी आप बैठ जाओ सवेरे से शाम तक, आपको 100-200 मोटरसाइकिल साइकिल में मिलेंगे वो लोग, जो आपके मोटरसाइकिल के पीछे में गमला, स्टील का बना हुआ सामान, प्लास्टिक का बना हुआ सामान बेचते हुए नजर आएंगे। वो जब उनसे आप रोड पर रोक के पूछोगे भाई कहाँ से आप आए हो, कहाँ रह रहे हो, तो बोलेगा मैं 60 के किसी चौका में रह रहा हूँ, फलना गाँव में रह रहा हूँ भाड़े पर। कहाँ से आए हो तो बोलेगा मैं मुर्शिदाबाद से, जो कि कोई मुर्शिदाबाद के नहीं है, वो सारे बांग्लादेशी हैं। और इस तरह से सबका धीरे धीरे वोटर लिस्ट पर नाम यहाँ चढ़ाया जा रहा है, आधार कार्ड में नाम चढ़ाया जा रहा है। और एक प्लानिंग के जिस तरह से संथाल परगना में इस तरह समझे कि एक तो तेज़ी से बाढ़ आया है इसका, अब लग रहा है कि संथाल परगना में क्या होने वाला है। अब वहाँ पर जिस तरह से हमारी आदिवासी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर शादी कराकर मुखिया बनाया जा रहा है, जिला परिषद बनाया जा रहा है और उनकी ज़मीनें अब छीनने लगी है। अब वहाँ जो स्थिति बन रही है आदिवासी वर्सेस बांग्लादेशी के बीच में एक खाई पैदा होते जा रही है, जिसका उदाहरण अपने पाकुड़ में भी देखा, जिस तरह से वहाँ आंदोलन हुए। कुछ दिन पहले गोपीनाथपुर में हम लोग गए थे। गोपीनाथपुर में जिस तरह से वहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल से मुस्लिम भाइयों ने वहाँ आक्रमण किया, हिंदुओं के घर जला दिया, तोड़फोड़ किया। फिर कई गाँव में वहाँ पर इस तरह से घटनाएँ हुई। अभी जो है हमारे वहाँ के आदिवासी भाई ने जो आंदोलन किया, तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, मारपीट किया गया। सरकार कहीं ना कहीं आदिवासियों की बात सुनना नहीं चाहिए सरकार। और जिस तरह से आप सेंसस, भारत सरकार के सेंसस को देखें तो जिस तरह से आदिवासी भाइयों की आबादी घट रही है संथाल परगना में और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तो ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन गया है। और सरकार, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों से मैं मांग करता हूँ कि दोनों इसमें पहल करें। और ये बहुत गंभीर विषय है और इसको राज्य सरकार को भी इसको वोट की राजनीति में नहीं देखना चाहिए। भाई पहले डेमोग्राफी रहेगा तभी वोट रहेगा। डेमोग्राफी, यहाँ सवाल ये उठता है कि ये बड़ा मुद्दा है, ये एक दिन, एक महीना, 4 महीना का नहीं है। इससे पहले भी आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी बॉर्डर है। ये अभी विधानसभा से पहले ही क्यों दिख रहा है? सरकार, सत्ता पक्ष का साफ आरोप है कि केवल इसी एजेंडे पर वो चुनाव में जाना चाहते हैं। नहीं, आप गलतफहमी में हैं। इस एजेंडे में नहीं है। एजेंडे हमारे पास बहुत हैं चुनाव लड़ने का, उस पर मैं आना चाहता हूँ। देखिए, संथाल परगना की मैं बात उठा रहा हूँ, हम तो पूरे राज्य की बात नहीं उठा रहे हैं जी। अगर हमें चुनाव, इस मुद्दे पर चुनाव में जाना होता है तो पूरे राज्य में हम डेमोग्राफी के चेंज करने की बात करते हैं, पूरे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी की हम झूठा अफवाह उड़ाते हैं। बट हम सिर्फ संथाल परगना की बात उठा रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकों ने या हमारे सभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जो भी मामले उठा रहे हैं सिर्फ संथाल परगना के उठा रहे हैं, क्योंकि संथाल परगना में ये इस तरह के मामले हुए हैं। और आप मीडिया से आप संथाल परगना आके देखें आपकी क्या स्थिति है। मैं तो, मेरे विधानसभा जनरल विधानसभा है, मेरे यहाँ भी आके आप देखें। मेरे यहाँ तो ट्राइबल बहुत विधानसभा नहीं है, तो मेरे यहाँ भी स्थिति आप जब देखोगे तो आपको खुद आपको फर्क नजर आएगा। तो कहने का मतलब ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और हम नहीं कहते हैं कि पहले की सरकार में नहीं हुए, पहले की सरकार में भी घुसपैठी आए हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के आने के बाद 4.5 साल में जैसे लगता है द्वार खोल दिया गया उनके लिए। ये गलत है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने द्वार उनके लिए खोल दिया बांग्लादेशियों के लिए, उस तरह से झारखंड में भी वर्तमान सरकार, हेमंत सरकार ने इसको रास्ते खोल दिए उनके लिए। ये गंभीर विषय है। जहाँ तक रहा बात चुनाव लड़ने का, तो बहुत मुद्दे हमारे पास हैं। सरकार ने कहा कि एक साल में हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। उस हिसाब से 5 साल सरकार का होने जा रहा है। 5 साल 25 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। 1 लाख 10,000 नौजवानों को रोजगार सरकार नहीं दे पाई। पोषण सखी की बहनें, जो 15,000 पोषण सखी बहनों को जब लोग रघुवर सरकार में हम लोगों ने बहाली किया तो कोई सरकार ने हटा दिया। तेजस्विनी बहनों को सरकार ने हटा दिया। JSLPS के हमारे जो महिला वर्कर हैं, अधिकारी हैं, CC हैं, ये सबको आज हटाया जा रहा है। आपका जल सैया बहनों को 4 महीना से मानदेय नहीं हुआ है, मिला अभी तक। पारा टीचर को उसको ठगने का काम सरकार किया। पारा टीचर रोड में आके आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ बात तो जहाँ तक कि आपका अनुबंधन कर्मचारी आज रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। आप सहायक पुलिसकर्मी रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। चौकीदार संघ आंदोलन कर रहे हैं। हवलदार आंदोलन कर रहे हैं। किसका सरकार ने भला किया? घुसपैठी वाले मामले को लेकर आप केंद्र सरकार से भी क्या चाहेंगे? केंद्र सरकार से हमारी मांग है, भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र सरकार से भी मांग कर रही है, हम लोग यहाँ का स्थानीय नेता हम लोग, कि भाई इसमें केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और राज्य सरकार अगर नहीं मानती है तो झारखंड में NRC लागू होना चाहिए। और NRC लागू होना चाहिए कि जो घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं,
चाहे वो कहीं से भी आए हों, पश्चिम बंगाल से आए हों, चाहे बांग्लादेश से आए हों। अगर पश्चिम बंगाल से, बिहार से आके रोजगार प्राप्त करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत उद्देश्य से कोई आके किसी की ज़मीन हड़पेगा, ये गलत है। तो आप पश्चिम बंगाल से, बिहार से लोग यहाँ आते हैं, आके यहाँ लोग रोजगार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर बना के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है कि जब दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से आके, दूसरे कंट्री से आके, बांग्लादेश दूसरा कंट्री है, दूसरे कंट्री से आके यहाँ का डेमोग्राफी चेंज करेगा, उसके पीछे जो हिडन एजेंडा चल रहा है, गलत एजेंडा है। इसीलिए ये जो डेमोग्राफी चेंज करके और संथाल परगना में जो है आदिवासियों की ज़मीन, क्योंकि सीधे साधे आदिवासी हमारे सीधे साधे समाज हैं, उसकी संपत्ति हड़पने का जो षड्यंत्र चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को नहीं लड़ेगी तो जेएमएम कांग्रेस तो इसकी मुद्दे को लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको वोट बैंक पे आया है, उनको मुस्लिम वोट बैंक को लेकर वो राजनीति करते हैं। तो मुस्लिम वोट हम लोग भी लेते हैं। यहाँ के झारखंड के मुस्लिम से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। झारखंड के मुसलमान का भी अगर बांग्लादेशी यहाँ आते हैं तो झारखंड के मुसलमान का अगर हिंदुओं का आदिवासियों का अगर उसका अधिकार छीनते हैं तो क्या मुस्लिम का अधिकार नहीं छीनेंगे? यहाँ के मुसलमानों का भी अधिकार वो छीन रहे हैं। यहाँ के मुसलमान भी इस चीज़ को दबी जुबान से स्वीकार कर रहे हैं कि बांग्लादेशी को यहाँ भगाया जाए। खासकर मेरे क्षेत्र में मुस्लिम भाई लोग हमेशा कहते हैं कि सर उन लोग को भगाया जाए, यहाँ से आके घुस के हम लोग का अधिकार छीन रहा है, यहाँ का रोजगार छीन रहा है। तो ये मुद्दा चुनाव मुद्दा नहीं है, मुद्दा राज्य के हित की मुद्दा है। इसलिए इसमें केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करेगी और हम लोग मांग कर रहे हैं राज्य सरकार को भी करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सह विधायक रणधीर सिंह जी, जिन्होंने साफ कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो मुद्दा है वो झारखंड के लिए बड़ा मुद्दा है। ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये बाहरी और भीतरी का मुद्दा है, जिस पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इस पर विराम लगाया जा सके। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।